वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिपरि धारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। ब्रज जनि रंजन यशोदनंदन ब्रज जनि रंजन यशोदनंदन ब्रज जनि रंजन यशोदनंदन ब्रज जनि रंजन यमुना तीरे बन जारे बन जारे जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की भक्त समाज की
संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गत दिवस हम सभी लोग भगवान की अहेतुकी मंगलमयी कृपा से बहुत ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तक्षकः सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन आपको तक्षक आकर के डस लेगा। तो परीक्षित जी ने जैसे ही यह बात सुनी तो सबसे पहले अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सौंप दिया। अब ये व्यवस्था कैसे चलाएगा, कब सीखेगा, इससे कोई मतलब नहीं। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। हम सबसे पहले अपने आत्म कल्याण का साधन करेंगे और यह संकल्प लेकर के पूरा राज्य त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए। एक बात मैं निवेदन करूं, लोग कहते हैं कि जैसे पूछो कि आपने गुरु नहीं बनाया, बोले अब कोई सदगुरु ठीक मिलते ही नहीं है ही नहीं। अब गुरु है ही नहीं, बनाए कहां से? बहुत खोजा हमने, नहीं। गुरु को खोजना नहीं पड़ता। यदि शिष्य में पात्रता है, यदि शिष्य में पात्रता है तो सद्गुरु तो कृपा करके स्वयं पधार जाते हैं अनुग्रह करने के लिए। परीक्षित जी कहीं खोजने गए सुखदेव जी को? कहीं नहीं गए। सभी महात्माओं से प्रार्थना करते हैं, हे महर्षियों, मेरे जीवन में अभी तक जो हुआ सो कोई बात नहीं, लेकिन अब अंतिम समय में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए मंगलमयी, जिससे ठाकुर जी के चरणों में मेरी रति हो जाए। क्यों? जब ठाकुर जी के चरणों में रति हो जाएगी तो फिर गति के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा बार बार निवेदन कर रहे हैं सभी महापुरुषों से। और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः। ऐसा विचार कर रहे थे, विचार करते ही तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, प्रकट हो गए सुखदेव जी। कौन आया है? सूत जी कहते हैं सुखदेव जी नहीं आए, तत्र भगवान एव व्यास पुत्र बभूव। वहां पर भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। क्यों? भगवान की जब कृपा होती है तभी संत का आगमन होता है जीवन में। और सामान्य पुण्य के फल से नहीं मिलते संत। बहुत सारा जब पुण्य एकत्रित हो जाता है तब किसी संत सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है।
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, शत संगति संसृति कर अंता। बिना पुण्य के पुंज के संतों का दर्शन नहीं होता और बिना भगवत कृपा के उन संतों के चरणों में प्रेम नहीं होता। भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलेंगे, भगवान की कृपा होगी तभी उन संतों के चरणों में प्रेम होगा। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी को जब सब कुछ समझाया तो विभीषण ने कहा अब मुझे भरोसा हो गया। मैं खूब सोचता था कोई सद्गुरु मिल जाए, लेकिन बिना भगवान की कृपा के सद्गुरु संत मिलते नहीं। अब देखिए विभीषण जी ढूंढने गए थे गुरु जी, विभीषण जी कहीं ढूंढने गए नहीं गए, लेकिन हनुमान जी जैसे सदगुरुदेव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कि नहीं, ऐसे गुरुदेव चल करके विभीषण जी के ऊपर कृपा करने के लिए पहुंच गए। तभी विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी मुझे अब भरोसा हो गया, ठाकुर जी की कृपा के बिना संत मिलते नहीं है। महाराज परीक्षित कहते हैं हे प्रभु आप इतने संतों का दर्शन, एक संत का नहीं, आप इतने सभी बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि एकत्रित हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। आप जैसे एक एक संत के लिए कितना पुण्य करना पड़ता है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। ठाकुर जी कृपा करके जब देखते हैं तब संत का दर्शन होता है। अब मुझे इतने संतों का एक साथ दर्शन मिल रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। अगर मुझे श्राप न दिया होता तो आप जैसे इतने बड़े बड़े संतों का महर्षियों का मुझे दर्शन प्राप्त नहीं होता। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। भव भय मोचन इह लाभ शंकर जाना। श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, यह जो महर्षि ने मुझे श्राप दिया है ऋषि कुमार ने, यह तो मुझे वरदान की तरह लग रहा है। क्यों?
देखिए, छुरी दोनों लोग चलाते हैं, डाकू भी चलाता है और डॉक्टर भी। डॉक्टर साहब बैठे ही। छुरी दोनों लोग चलाते हैं, लेकिन दोनों के चलाने का अलग अलग तरीका है और परिणाम भी अलग है। दोनों का उद्देश्य भी अलग है, इसीलिए दोनों के नाम के आगे अलग अलग उपाधि भी लगती है। जब चोर छुरी चलाता है तो उसके आगे, नाम के आगे उपाधि लगती है क्या? कुख्यात। और जब डॉक्टर चलाता है कल्याण करने के लिए तो उसके नाम के आगे उपाधि लगती विख्यात। दोनों के चलाने में अंतर है, इसलिए दोनों की उपाधि में फर्क है। तो यहां पर जो श्राप मिला है आशीर्वाद है। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसे महर्षियों का स्मरण हो जाए, स्मरण करने मात्र से ही हम गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है। और फिर यदि आप जैसे महर्षियों के चरणों का प्रक्षालन करने का अवसर मिल जाए, आपके दर्शन का लाभ मिल जाए, आपके स्पर्श का लाभ मिल जाए, आपकी सेवा का अवसर मिल जाए, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादिभिः। एसाम संस्मरणात् पुंसाम, जिनके स्मरण मात्र से सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है। और फिर आप जैसे महर्षियों का किम पुनर्दर्शन स्पर्शो, अगर फिर दर्शन मिल जाए और आपके चरणों के प्रक्षालन करने का अवसर मिल जाए, तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए? शुकाचार्य भगवान प्रसन्न हो गए। परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपका प्रश्न वरीयानेस ते प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने अपने व्यक्तिगत मंगल के लिए नहीं, लोकहितम नृपो, सारे संसार के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। और ऐसे जो प्रश्न है और ऐसे जो प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्नकर्ता, ऐसे प्रश्न करने वालों का जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वे बहुत समादर करते हैं। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वे इस प्रकार के प्रश्न का और इस प्रकार के प्रश्न करने वालों का बहुत समादर करते हैं। क्यों? क्योंकि और तो सभी लोग पूछते हैं, महाराज हमारा बेटा बड़ा होकर के अच्छी सी नौकरी पाएगा कि नहीं, मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, मेरा किस प्रकार से हित हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। लेकिन आपने अपने लिए